दोस्तों, कहानी अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। राहुल नरक की गहराइयों से वापस लौट चुका है और उसके सामने खड़ी है प्रेम की देवी, जो उसे देखकर पागलों की तरह खुश हो रही है। लेकिन राहुल के चेहरे पर प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और बदले की आग दिखाई दे रही है। राहुल मन ही मन सोचता है, यह देवी तो पूरी तरह पागल है। उसे याद आता है कि पुनर्जन्म से पहले भी वह इस लड़की से मिल चुका था। उस समय यह देवी उसे दुनिया का उद्धारक मानती थी और हमेशा उसका साथ देती थी। लेकिन अब राहुल के लिए उन बातों का कोई मतलब नहीं बचा। देवी रोते हुए कहती हैं कि वह सिर्फ राहुल से प्यार करती है और इसी वजह से हमेशा उसका समर्थन करती रही। राहुल गंभीर आवाज में पूछता है, तो क्या यह फैसला बाकी देवताओं की इच्छा से लिया गया था? देवी तुरंत मना कर देती है। तब राहुल उसका चेहरा पकड़कर कहता है, इस बात को हमेशा याद रखना, यही उन इंसानों की असली फितरत है जिन्हें तुम बचाना चाहती थीं। जिन लोगों को तुमने अपना उद्धारक दिया, उन्हीं लोगों ने उसे मार डाला। यह सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद देवी कहती है कि शायद देवताओं ने इंसानों का गलत आकलन किया था। वह मानती है कि अब शायद इंसानों को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल वह कहती है, फिर भी मैं जिनसे प्यार करती हूं वह इंसान नहीं, सिर्फ राहुल है। यह सुनकर राहुल हल्का सा हंस देता है। क्या बेकार देवी है? लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। देवी उसके करीब आकर कहती है, तुम्हारी हर चीज मुझे पसंद है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा निडर स्वभाव। और तभी राहुल को अचानक एक बात समझ आती है, रुको, यह प्रेम की देवी है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। राहुल तुरंत कहता है, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपनी शक्ति मुझे दे दो, मुझे फिर से जीवित कर दो और मुझे उन सभी लोगों को खत्म करने दो जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। देवी यह सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि किसी मृत आत्मा को वापस जीवित करना देवताओं के नियमों के खिलाफ था। लेकिन राहुल को किसी नियम की परवाह नहीं थी। वह साफ शब्दों में कहता है, तुम कर सकती हो या नहीं, अगर तुम्हारी वजह से देवताओं ने तुम्हें सजा दी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बदले के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करूंगा। देवी कुछ पल तक चुप रहती है। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई देता है। एक तरफ देवताओं के नियम थे, दूसरी तरफ उसका प्रेम, और आखिरकार वह धीरे से जवाब देती है, हाँ। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुकता। वह देवी से कहता है, मुझे मेरी दूसरी शक्ति भी वापस चाहिए, वह शक्ति जो तुमने सील कर रखी है। देवी घबराकर चिल्लाती है, नहीं, वह अंधकार की शक्ति है, वह सब कुछ निगल जाती है। अगर तुमने उसे इस्तेमाल किया तो तुम्हारी आत्मा तक अंधकार में समा जाएगी। तभी राहुल की आंखों में एक डरावनी चमक दिखाई देती है और वह कहता है, जिस दिन मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली गई थी, उसी दिन मैं इंसान रहना छोड़ चुका था। यह सुनकर माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाता है। फिर देवी आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, क्यों न तुम यहीं मेरे साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहो, हम खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन राहुल मुस्कुरा देता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पागलपन और बदला दोनों मौजूद हैं। और फिर वह अपनी असली इच्छा बताता है, मैं दुनिया को बचाऊंगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैं इस दुनिया को शुद्ध कर दूंगा, इन दुष्ट इंसानों को खत्म करके मैं उन्हें मारकर इस दुनिया को साफ करूंगा। देवी जैसी दिखने वाली लड़की हीरो के सामने बैठी है और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि चाहे वह अंधकार में क्यों न डूब गया हो, उसकी नज़र में वह अभी भी वही खूबसूरत और खास इंसान है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह हीरो के लिए सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि उससे गहरा लगाव रखने वाली शख्सियत बन चुकी है। इसके बाद वह हीरो से कहती है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करे। जब हीरो पूछता है कि उसकी खुशी क्या है, तो देवी जवाब देती है कि हीरो की खुशी ही उसकी खुशी है। फिर दोनों के बीच एक भावुक पल आता है। देवी हीरो को अपने करीब खींचती है और उसे अपनी शक्ति सौंपने का फैसला करती है। यह सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद नहीं, बल्कि उसकी मूल और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जैसे ही शक्ति का हस्तांतरण पूरा होता है, हीरो महसूस करता है कि उसके भीतर पहले से कहीं ज्यादा ताकत भर गई है। देवी बताती है कि अब उसे वापस धरती पर लौटना होगा, लेकिन विदाई का यह पल दोनों के लिए आसान नहीं है। देवी भावुक होकर कहती हैं कि उससे बिछड़ना दुखद है, फिर भी अब समय आ गया है कि हीरो अपने मिशन को पूरा करे। वह उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, जाओ हीरो, तुम्हारी नई किंवदंती अब शुरू होने वाली है।
और यहीं से हीरो का असली चेहरा सामने आता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। वह किसी महान नायक की तरह नहीं, बल्कि बदले की आग में जलते हुए व्यक्ति की तरह दिखता है। वह कहता है, तो फिर शुरू करें। इसके बाद वह दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। 1 महीना बीत चुका है और वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह अपने दुश्मनों से हिसाब चुकता कर सके। वह सीधे उस राज्य की ओर बढ़ता है जहां राजकुमारी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। हीरो उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसके साथी मारे गए, उसका सम्मान छीना गया और उसे मौत के किनारे तक पहुंचा दिया गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भावना है, प्रतिशोध। जब वह राजकुमारी के सामने पहुंचता है तो राजकुमारी उसे देखकर घृणा से भर जाती है और उसे गंदगी कहकर अपमानित करती है। लेकिन यही वह बात थी जिसकी हीरो को उम्मीद थी। वह हंसते हुए कहता है कि अगर उसके लिए दूसरों की जिंदगी इतनी बेकार है तो अब उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। राजकुमारी के सैनिक और सहयोगी उसे राक्षस घोषित करने लगते हैं। वे दावा करते हैं कि असली हीरो तो बहुत पहले मर चुका है और उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई दानव है जिसने उसका रूप धारण कर लिया है। लेकिन हीरो के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उसे अब किसी की परवाह नहीं। उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। वह गुस्से से कहता है, तुम लोग सिर्फ अपने भक्तों से जबरदस्ती चढ़ावा ही नहीं लेते, बल्कि निर्दोष लोगों को झूठे आरोप लगाकर मरवा भी देते हो। इसके बाद वह उन लोगों की क्रूरता के बारे में बताता है जिन्हें उन्होंने वर्षों तक यातनाएं दी थीं। भीड़ यह सब सुनकर सन्न रह जाती है, जबकि राजकुमारी सैंड्रा भी समझ नहीं पा रही कि आखिर सच क्या है। लेकिन तभी सैंड्रा हीरो को रोकते हुए कहती है, तुम आखिर हो कौन? अगर तुम सच में इंसान हो तो अपना असली रूप दिखाओ। उसे पूरा विश्वास है कि उसके सामने कोई भयानक दानव खड़ा है। हीरो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, यही मेरा असली रूप है। लेकिन सैंड्रा उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। झूठ, तुम तो कब के मर चुके होने चाहिए थे। अब हीरो भी समझ जाता है कि शब्दों से यह बहस खत्म नहीं होने वाली, और अगले ही पल वह आगे बढ़कर सैंड्रा की तलवार को नंगे हाथों से पकड़ लेता है। पूरा मैदान हैरानी से भर उठता है। सैंड्रा की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसे संभव है? हीरो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ध्यान से देखो, फिर खुद फैसला करना कि मैं असली हूं या नहीं। राजकुमारी के सैनिक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और चिल्लाते हैं, राजकुमारी को छोड़ दो। लेकिन हीरो हंस पड़ता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन खिलौनों से तुम मुझे हरा सकते हो? अगले ही सेकंड कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरी भीड़ कांप उठती है। सैंड्रा अपने जादू का इस्तेमाल करती है और उसके पीछे खड़े कई सैनिकों के सिर एक ही पल में उड़ जाते हैं। चारों तरफ खून की बारिश होने लगती है। भीड़ के लोग चीखने लगते हैं। जो लोग कुछ देर पहले बहादुरी दिखा रहे थे, अब जान बचाकर भागने लगते हैं। और सबसे मजेदार बात, हीरो यह पूरा दृश्य देखकर मजे ले रहा है। वह मुस्कुराते हुए भागती हुई भीड़ को देखता है और व्यंग्य से कहता है, अरे अरे, अभी से भाग रहे हो? असली शो तो अब शुरू हुआ है। लोग एक दूसरे को धक्का देकर निकलने की कोशिश करते हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। हीरो भीड़ की तरफ हाथ उठाकर जोर से चिल्लाता है, रुको, जरा इधर भी देख लो। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। जितने ज्यादा दर्शक होंगे उतना ही मजा आएगा, इसलिए आखिर तक देखना मत भूलना। अब पूरा शहर उसकी ओर देखने को मजबूर हो जाता है। भीड़ डर से कांप रही है। राजकुमारी गुस्से और अपमान से जल रही है और हीरो, वह ऐसा लग रहा है जैसे उसने इस पूरे मैदान को अपने निजी मंच में बदल दिया हो। राजकुमारी अभी तक उसे एक खतरनाक राक्षस समझ रही थी, लेकिन हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, लोगों को ऐसे तमाशे बहुत पसंद आते हैं, है ना? तो फिर आराम से खड़े होकर इसका मजा लो। उसकी आवाज सुनकर आम लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम तो साधारण लोग हैं। लेकिन हीरो सिर्फ हंसता है। उधर राजकुमारी अचानक पूरी ताकत से चिल्लाती है, चुप रहो। उसकी आंखों में डर है, लेकिन घमंड अभी भी बाकी है। वह जनता से कहती है, घबराओ मत, मैं इस नकली हीरो से नहीं डरती। हालांकि उसके चेहरे का पसीना बता रहा था कि वह खुद अंदर से कांप रही है। हीरो धीरे से उसके कान में कहता है, मैं राक्षस नहीं हूं राजकुमारी,
फिर वह और भी डरावनी बात कहता है, मैं फिर से जन्म लेकर वापस आया हूं, अब हकीकत को स्वीकार कर लो। ये सुनकर राजकुमारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह आदमी कौन है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। भीड़ में मौजूद सैनिक और शूरवीर राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक महिला नाइट चिल्लाती है, मेरे पैर हिल नहीं रहे, इस आदमी के जादू ने मुझे जकड़ लिया है। वह इतनी डरी हुई होती है कि चीख पड़ती है, जरूरत पड़े तो मेरे पैर काट दो, लेकिन मुझे बचाओ। अब पूरा मैदान दहशत से भर चुका था। हीरो उस महिला नाइट की तरफ देखता है। यह वही महिला है जो हमेशा ईमानदार और न्यायप्रिय दिखाई देती थी, लेकिन हीरो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है। मैं तुम्हारा असली रूप जानता हूं सैंड्रा। यह सुनते ही सैंड्रा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके सारे राज अब सामने आने वाले हैं। हीरो राजकुमारी का हाथ पकड़ लेता है। आओ राजकुमारी। राजकुमारी गुस्से में चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, लेकिन हीरो बिल्कुल शांत रहता है। उसे पता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। फिर वह पूरे मैदान की तरफ देखकर घोषणा करता है, बहुत जल्द पर्दा उठेगा। उसकी यह बात सुनकर हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता कि वह कौन सा सच उजागर करने वाला है। अचानक हीरो एक जादुई घेरा बनाता है और एक आदमी को हवा में उठा देता है। फिर हंसते हुए कहता है, आज शादी की घोषणा का समारोह है ना? तो फिर होने वाला पति भी इसमें शामिल होना चाहिए। भीड़ एकदम हैरान रह जाती है। राजकुमारी भी समझ नहीं पाती कि आखिर वह क्या करने जा रहा है। लेकिन अगले ही पल सबसे मजेदार घटना होती है। हवा में लटका हुआ आदमी अचानक रोना शुरू कर देता है, मां मुझे बचाओ। पूरा मैदान सन्न रह जाता है। जो आदमी अभी तक बहादुरी दिखा रहा था, वह छोटे बच्चे की तरह अपनी मां को पुकार रहा था। सैंड्रा भी हैरान रह जाती है, क्या इसने अभी मां कहा? राजकुमारी भी अविश्वास से उसे देखने लगती है, और हमारा हीरो तो हंस हंस कर लोटपोट हो रहा है। हा हा हा, तो यह राजकुमारी का होने वाला पति है। अब तक जो आदमी खुद को महान योद्धा दिखा रहा था, उसकी असली सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वह लगातार रो रहा था, मां मुझे बचाओ। भीड़ के लोग भी उसे देखकर शर्मिंदा होने लगते हैं। हीरो चारों तरफ नजर घुमाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, लगता है सारे कलाकार मंच पर पहुंच चुके हैं, यानी उसकी योजना का अगला चरण शुरू होने वाला है। सारे गुनहगार, सारे झूठे और सारे धोखेबाज अब उसी जगह मौजूद हैं, और अगले ही पल उनके सारे राज पूरी दुनिया के सामने खुलने वाले हैं। हीरो राजकुमारी के सामने शांत चेहरे के साथ खड़ा होता है और ताना मारते हुए कहता है कि शादी की घोषणा जैसे बड़े मौके पर उसने सफ़ेद ड्रेस क्यों नहीं पहनी। लेकिन उसकी बातों के पीछे छिपा हुआ इशारा और भी डरावना होता है। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान साफ बता रही है कि वह केवल जीतना नहीं चाहता, बल्कि अपने दुश्मनों को मानसिक रूप से भी तोड़ देना चाहता है। अगले ही पल राजकुमारी की हालत और खराब हो जाती है। उसकी पोशाक बुरी तरह फट जाती है और पूरे समारोह में मौजूद लोग सदमे में आ जाते हैं। जो लोग पहले हीरो का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। राजकुमारी घबराकर हीरो से पूछती है कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। दूसरी तरफ भीड़ में खड़े लोग भी समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हीरो लगातार मुस्कुराता रहता है, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बन जाता है। फिर हीरो एक ऐसी बात कहता है जिससे राजकुमारी पूरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि हीरो उससे बहुत भयानक बदला लेने वाला है। उसकी आंखों में घबराहट और निराशा साफ दिखाई देती है। इसी बीच कुछ लोग राजकुमारी को बचाने की कोशिश करते हैं और हीरो को रोकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन हीरो उन्हें भी चेतावनी देता है कि अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। पूरा दृश्य इस बात को दिखाता है कि अब ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। जो लोग कभी सत्ता और शक्ति के घमंड में थे, वे अब हीरो के सामने असहाय खड़े हैं। हीरो दुश्मनों को घुटनों पर बैठने और माफी मांगने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी एक नाइट गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अगर तुम सच में हीरो हो तो हमारे साथ सम्मानपूर्वक लड़ो। राजकुमारी को बंधक बनाना कायरता है। यह सुनते ही हीरो अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने डेमन किंग को हराने के लिए क्या किया था। फ्लैशबैक शुरू होता है। जब हीरो डेमन किंग को हराने निकला था, तब रास्ते में एक छोटे से गांव में रुका था। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। बच्चे उसके साथ खेलते थे, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते थे। सभी लोग उसे उम्मीद की किरण मानते थे।
हीरो भी उनसे वादा करता है कि डेमन किंग को हराकर वह फिर वापस आएगा। उस समय पूरा गांव खुशी और उम्मीद से भरा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी और उसके साथी इस पूरे दृश्य को बिल्कुल अलग नजर से देख रहे थे। उनके लिए वह गांव कोई मासूम जगह नहीं था, वह हीरो की कमजोरी था, हीरो की सबसे बड़ी भावनात्मक कमजोरी। एक सैनिक सुझाव देता है, उस गांव के लोगों को बंधक बना लेते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी मुस्कुराते हुए उससे भी ज्यादा खतरनाक आदेश देती है, नहीं, उन्हें मार दो। जितनी बेरहमी से मार सकते हो उतनी बेरहमी से मारो। यह सुनकर सैनिक तक सन्न रह जाते हैं, लेकिन राजकुमारी की आंखों में डर या दया का नामो निशान नहीं होता। वह चाय पीते हुए मुस्कुरा रही होती है। फिर वह कहती है, औरतों और बच्चों को भी मत छोड़ना, सबको खत्म कर दो। राजकुमारी के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान दिखाई देती है। वह सोचती है, मैं देखना चाहती हूं कि जब राहुल को इस बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे का रंग कैसा होगा।